हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। आज हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है। ए सिलेंडर हुज बेसिस आर सर्कुलर इन शेप। एक सिलेंडर के बेसिस जो होते हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं एंड पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, उसे हम सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, सिलेंडर के परिवार में एक लड़की आती है जिसका नाम है एक्सिस। ठीक है, और एक रेडियस नाम की लड़की है और एक इसमें डायमीटर नाम का लड़का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर होता है। ओके गाइस, एक सर्कुलर के दूसरे सर्कुलर के सेंटर से जो दूरी होती है हमारी, वो हाइट होती है। ठीक है और अभी हम एक्सिस की बात कर रहे थे। एक्सिस क्या होती है? एक्सिस होती है जो सिलेंडर का बेस होता है और बेस के जो सेंटर होते हैं उनको मिलाने का काम करती है। जॉइन द सेंटर ऑफ बेसिस ऑफ द सिलेंडर। ओके गाइस, अब इसकी बात कर लेते हैं हम इसको किस प्रकार से बना सकते हैं। एक हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शीट है, तो देख लीजिए। अब मैं इसको फोल्ड किया एक सिलेंडर में, तो ये सिलेंडर बन गया ना, देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर बनता है रेक्टेंगुलर शीट से ही बनता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब इसकी। ये हमारी सर्कमफ्रेंस होती है। ठीक है, ये जो होती है हमारी सर्कमफ्रेंस होती है। जो लाइन हमारे सर्किल के सेंटर से होकर गुजरती है और सर्कमफ्रेंस पे जाकर टच करती है, उसे हम डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अब बात कर लेते हैं हम इसकी सर्कमफ्रेंस के बारे में, रेडियस के बारे में, डायमीटर के बारे में। ठीक है, इसके लिए मतलब अगर सिलेंडर के बारे में जानना है तो हमें पहले इनके बारे में जानना होता है। ठीक है, पहले हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब हम सिलेंडर के बारे में जान पाएंगे। ओके गाइज, तो हम पहले इस सर्किल के बारे में बात कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, इट इज ए आल्सो रेफर टू एज पैरामीटर। इसको पैरामीटर भी बोल सकते हैं। एंड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। सर्किल के बाउंड्री, चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसकी डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस होती है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल 2 पाई आर होता है। ठीक है, इसका पैरामीटर जो होता है 2 पाई आर होता है। इसे हम पाई डी भी बोल सकते हैं। डी मीन डायमीटर, आर मीन रेडियस। ठीक है, अभी बताया था यहाँ पे मैंने। रेडियस, रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब मैं बता देता हूँ फिर भी। द रेडियस, देखो रेडियस एक डिस्टेंस होती है, कोई भी पॉइंट हमारा बाउंड्री पर है। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जो सेंटर से इसके बीच की दूरी होगी हमारी रेडियस होगी। ओके गाइज, इसको हम डिनोट करते हैं आर से, रेडियस को डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डायमीटर पे। ठीक है, ए डायमीटर इज ए स्ट्रेट लाइन। डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू द दैट कनेक्ट टू पॉइंट ऑन द बाउंड्री। जो बाउंड्री पर जो पॉइंट होते हैं उनको कनेक्ट करती है। ये कभी भी देखना ये अपोजिट पॉइंट होंगे। ठीक है, अपोजिट पॉइंट सर्किल पर जो बने पॉइंट होते हैं, एक दूसरे के सामने वाले पॉइंट जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। सिलेंड्रिकल बेस ऑलवेज आर कोंग्रुएंट टू ईच अदर। देखो कोंग्रुएंट क्या होता है इसमें, दो सर्किल की जो रेडियस होती है समान हो। ठीक है, उसे हम कोंग्रुएंट बोलते हैं। ये आई मीन सर्किल जो होंगे, मतलब सिलेंडर में ही होंगे दो, तो उनकी रेडियस जो होती है समान हो तो उसे हम कोंग्रुएंट बोलते हैं। किसी किसी में ऐसा होता है सर्किल में इसकी रेडियस ज़्यादा है या इसकी कम है। ठीक है, तो उसे हम सर्किल, अदर टाइप का सर्किल हो जाता है। अब दूसरा प्रॉपर्टीज है द एक्सिस फॉर्म्स ए राइट एंगल विद द बेस एग्जैक्टली ईच अदर। देखो एक्सिस है ना इसकी 90 डिग्री का एक एंगल बनाती है, यहाँ इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से 90। तो यही बोला गया द एक्सिस फॉर्म्स ए राइट एंगल विद द बेस एग्जैक्टली ओवर ईच अदर। दोनों तरफ से, ईच अदर दोनों तरफ से एक दूसरे के। अब बात कर लेते हैं इट इज़ नॉट हैव एनी वर्टेक्स। कोई वर्टेक्स नहीं होता, जैसे कि हमारे क्यूबॉइड में होते थे, क्यूब में होते थे वर्टेक्स, बट इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता। ठीक है, द बेस एंड टॉप ऑफ द सिलेंडर ऑलवेज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। देखो बेस होता है और टॉप होता है, मतलब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, सरफेस
2 टाइप्स में बढ़ जाते हैं, ठीक है? डिवाइड हो जाते हैं 2 भागों में। ये पहले भी बताया था, मतलब ये हर एक मतलब रेक्टेंगल होता है, उसमें भी स्क्वायर होता है, उसमें भी क्यूबॉइड भी और क्यूब में भी 2 टाइप हो जाते हैं, ठीक है? तो हम बात कर लेते हैं पहले कर्व सरफेस एरिया, आई मीन लैटरल, ये लैटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है? इसे लैटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं, देखिएगा हमने पहले ये सिलेंडर बना लिया। सिलेंडर जो हमारा बनता है एक रेक्टेंगुलर शीट से बनता है, ठीक है? तो इसका एरिया इज इक्वल्स टू इतना, इसका एरिया होगा ना, समझ रहे हो ना बात? तो अब बात करें मतलब रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल्स टू सिलेंडर के एरिया के बराबर होगा ना। तो हम बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है ना, एल इंटू बी, ओके? तो लेट वी सपोज दैट लेंथ इज 2 पाई आर एंड ब्रीथ इज एच, एच मीन हाइट, ठीक है? यहाँ पे ब्रीथ का मतलब हाइट से हो गया है, ओके? अब लेंथ की जगह पे 2 पाई आर रख दो और ब्रीथ की जगह पे एच रख दो, 2 पाई आर इंटू एच। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया हमारा 2 पाई आर एच, ठीक है? कर्व सरफेस एरिया मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, क्यूबॉइड में और क्यूब में ही बताया था कि हम टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ देते हैं, तो ऐसे ही मतलब इसमें टॉप और बॉटम का भी एरिया नहीं लिया गया है, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया जो होता है इज इक्वल्स टू सम ऑफ सी एस ए एंड एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है? ये दोनों सर्कल्स का लेना पड़ेगा हमें, टॉप वाले का भी और बॉटम वाले का भी, ठीक है? तो सी एस से कितना हो गया, 2 पाई आर एच प्लस, देखो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अब हमें 2 सर्किल्स का लेना पड़ेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है? हमें अब 2 सर्किल्स का लेना है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया ये, ओके गाइज? तो अब इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन ले लो इसमें से, तो इसमें बचा एच प्लस आर, ओके? ये टोटल सरफेस हो गया, टोटल ऐसे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है? अब उसमें हाइट क्या थी, एच थी, और एरिया ऑफ सर्कुलर बेसिस कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है? और इंटू एच, तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है गाइज?